आपको बता दें, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की तैयारी में अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से अब दुनिया भर में खलबली है। अमेरिका के साथ फिर युद्ध में उतर सकता है इजरायल। क्षेत्र में बड़े सैन्य एक्शन की आशंका है। दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं। तो मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित सैन्य कार्रवाई का विचार कर रहा है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल भी अमेरिका के साथ सैन्य अभियान में दोबारा शामिल होने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इन रिपोर्ट्स पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इन दावों ने पूरे क्षेत्र में चिंताएं बढ़ा दी हैं। और अगर ऐसा होता है तो ईरान इजरायल संघर्ष का दायरा बढ़ेगा, जिसके वैश्विक असर भी अब देखने को मिल सकते हैं। तो अमेरिका के साथ इजरायल खुलकर अब इस जंग की शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है इस रिपोर्ट के आधार पर कि आने वाले कुछ दिन ईरान के लिए किसी जलजले से कम नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ फिर युद्ध में इजरायल उतर सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इन तस्वीरों के बीच आप समझिए कितनी ज्यादा मुश्किलें अब ईरान के सर पर एक साथ आने वाली हैं। और ये दो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए समझिए अमेरिका ने जिस हमले की बात कही है, जिस हमले का दावा किया है, ये उस हमले की तस्वीर है। ईरान की सरजमी पर इतने बड़े बंकर बस्टर बम से दोबारा हमला और इन हमलों के चलते IRGC को बहुत बड़े नुकसान की बात कही जा रही है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े क्षेत्र में ये आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं और लगातार धुआं उठता जा रहा है। आग की लपटें ऊपर तक फैलती जा रही हैं, यानी कि IRGC के उन तमाम ठिकानों पर अगर हमला है तो ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे साथ टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। टीपी सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। टीपी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी टीपी सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताइए। अब अमेरिका और इजरायल मिलकर ये तय कर रहे हैं कि वो ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर सीधे तौर पर हमला करेंगे, और अगर ऐसा होता है सर तो फिर ये ईरान के लिए किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुसीबतें आती हैं तो वो अकेली नहीं आती, बटालियन में आती हैं। यानी कि पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अब तक नहीं हुई। सबसे पहला तो ये हुआ कि ईरान ने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया जी। और शायद इसलिए क्योंकि इजिप्ट उन देशों में से था जिन 14 देशों ने सऊदी अरबिया में मिलकर ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का डिसीजन लिया है और रेड सी और पर्शियन गल्फ को खुला रखने के लिए अपनी नेवी को इंडक्ट करने का डिसीजन लिया है। पहला तो ईरान के लिए ये प्रॉब्लम। दूसरे, पहली बार ये हुआ कि कुवैत और बहरीन इन्होंने सीक्रेटली अपने बाकायदा जेट को भेजा, ड्रोन और मिसाइल से ईरान के इंटीरियर में हमले किए। और मजे की बात यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्हें इंटेलिजेंस और एयर कवर दिया। और फिर अब जो आप सबसे बड़ी बात बता रहे हैं वो ये कि इजराइल जो अभी तक अलग था MOU के बाद में, लेकिन अब वो अमेरिका के साथ है और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इस वीकेंड के ऊपर ईरान के उन पावर ग्रिड्स के ऊपर, उन एनर्जी ग्रिड्स के ऊपर, उन इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन के ऊपर हमला किया जाएगा ताकि ईरान अंधेरे में डूब जाए और पाषाण युग में पहुंच जाए। यानी कि ये करीब करीब ऐसे ही होगा जैसे एक मिनी एटॉमिक बम डाल दिया जाए। और उसका कॉन्फिडेंस डोनाल्ड ट्रंप को आ गया। कहां से? अमेरिका की सेनेट में
प्रस्ताव रखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को अधिकार ना दिया जाए कि वो ईरान के ऊपर अपनी मर्जी से अटैक करे, लेकिन वो प्रस्ताव चाहे एक वोट से ही सही मगर फेल हो गया। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास अथॉरिटी है, बगैर सीनेट को कॉन्फिडेंस में लिए वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप एक माला में पिरोए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अमेरिका और इजराइल ये मिलकर अब एक बहुत बड़ा अटैक, मैसिव अटैक ईरान के ऊपर शायद आज या कल में करने वाले हैं। और त्यागी साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बहुत बड़े अटैक के पीछे ईरान खुद जिम्मेदार है तो ये गलत नहीं होगा। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि समय सीमित है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार ईरान है। ईरान को बार बार कहा गया कि अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ, लेकिन उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके जो सिंपैथी उसके साथ थी, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी खिलाफ हो गई। मिडल ईस्ट के कभी किसी ने सोचा था कि बहरीन और कुवैत उसके खिलाफ हमला करेंगे? और अगर आपने गड्ढा खुद खोदा